भारतवर्ष में एक राज्य था विनाशपुर, जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन आज वह केवल इतिहास के पन्नों में दफन एक अभिशप्त नाम है। कहते हैं कि वहाँ की रानी चंद्रलेखा अमर थी, पर उसकी अमरता एक वरदान नहीं, एक भयावह शाप थी। समय के साथ विनाशपुर वीरान हो गया था। सैकड़ों साल बाद दक्षिण भारत के एक योद्धा राजा वीरसेन ने इसके बारे में सुना। लोगों ने बताया कि उस खंडहर में रात को चीखें गूंजती है और वहाँ किसी स्त्री की छाया घूमती है। वीरसेन साहसी था। उसने घोषणा की, जिस रानी की आत्मा रो रही है उसे मुक्ति मैं दूंगा। साथ में कुछ सैनिक और महर्षि को लेकर वह विनाशपुर पहुंचा। जब वीरसेन पहली बार विनाशपुर महल में घुसा, उसे हवा में कुछ भारीपन महसूस हुआ। हर दीवार पर खून के छींटे जैसे निशान थे और एक राज सिंहासन के पास टूटी हुई बांसुरी पड़ी हुई थी। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीपक खुद ब खुद बुझ गए। सैनिकों में से एक चीखते हुए महल से बाहर भागा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। रानी ने मुझे देखा। वीरसेन ने उस रात पहली बार एक स्त्री की परछाई देखी। सफेद वस्त्रों में बाल खुले और आंखों में अग्नि। महर्षि ने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह असुर शक्ति से पंगी आत्मा है। ये रानी नहीं, एक असुर का रूप है जिसे बंद किया गया था। वीरसेन ने जिद की, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, रानी का क्या हुआ था। महर्षि ने शास्त्रों से एक पुराण वृतांत निकाला। रानी चंद्रलेखा सौंदर्य और विद्या की देवी मानी जाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अमृत पाने के लिए एक गुप्त तांत्रिक से मिलन किया, असुर ब्रह्मासुर से। वह अमर हो गई, परंतु राक्षसी शक्ति के अधीन। राज में हाहाकार मच गया। राजा स्वयं उसे मारने गया, लेकिन रानी ने राजा और पूरे दरबार को एक ही रात में भस्म कर दिया। तब एक ऋषि ने उसे श्राप दिया, तू जीवित रहेगी पर तेरे आसपास सब मरेगा। तभी से रानी महल में कैद है, अमर पर अकेली। तीसरी रात वीरसेन को एक सपना आया। वह खुद को महल में गर्भगृह में खड़ा देखता है। वहाँ रानी चंद्रलेखा बैठी थी, खूबसूरत, पर उसके चेहरे पर पीड़ा है। वह कहती है कि मुझे मुक्त करो, मेरा सांप केवल एक योद्धा की बलि से ही टूट सकता है। क्या तुम बलिदान देने को तैयार हो? नींद खुली तो उसके शरीर पर एक चंद्र की आकृति उकेरी जा चुकी थी। महर्षि ने देखा और भयभीत हो गए। यह रानी की छाया तुझ में प्रवेश कर चुकी है। अब तू ही ताला है और तू ही कुंजी। महल के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग थी, जो सीधे उस गर्भगृह तक जाती थी जहाँ रानी की आत्मा बंधी थी। वीरसेन ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह सुरंग में गया, हर दीवार पर उसे चित्र दिखे। रानी एक असुर के साथ यज्ञ कर रही है और फिर उसे भस्म करते हुए खुद असुर बन जाती है। वह नीचे पहुंचा और वहां रानी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह इंसानी रूप में नहीं थी। उसके 3 नेत्र थे और पीठ पर असुर जैसे कांटे। मैं रानी नहीं, मैं पुनर्जन्मी ब्रह्मासुर हूँ। उसकी आवाज में हजारों राक्षसों की गूंज थी। रानी ने कहा, यदि तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझमें समा जाऊंगी। तब यह युग नहीं, समस्त युग जल उठेंगे। वीरसेन ने तलवार उठाई। उसने लड़ाई शुरू की। चारों ओर अग्नि फैल गई। चंद्रलेखा हर वार से और शक्तिशाली हो रही थी। तभी महर्षि ने पीछे से एक त्रिशूल फेंका, शिव का प्रतीक। त्रिशूल ने चंद्रलेखा को घायल किया और वह जमीन पर गिरी। वीरसेन ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब कोई राक्षसी रूप नहीं था, बस एक औरत थी, थकी हुई, टूटी हुई, पछताती हुई। मुझे मोक्ष दो, उसने धीरे से कहा। वीरसेन ने उसकी छाती में त्रिशूल गाड़ दिया। चंद्रलेखा की चीख से पूरा महल कांप गया। फिर सन्नाटा छा गया। वातावरण हल्का हो गया। महर्षि ने कहा, श्राप समाप्त हो गया। सभी सैनिकों ने चैन की सांस ली। वीरसेन ने कहा, चलो
अब इस श्रापित भूमि को छोड़ दे। राजा वीरसेन अपने राज लौट आया, लेकिन जब वह अपने महल के कक्ष में पहुंचा तो वहां शीशे में एक परछाई थी, सफेद वस्त्र, खुले बाल और तीसरा नेत्र। मैं मुक्त नहीं हुई हूँ, मैं अब तेरे भीतर हूँ। और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।